नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश की सत्ता जब से बीजेपी के हाथों में आई है तब से भारत एक नए देश के रूप में उभरा है। कई ऐसे कानून लाए गए जो न केवल भारत में रहने वालों के लिए बल्कि पूरी दुनिया भर के हिंदुस्तानियों के लिए फायदेमंद साबित हुए। अब ऐसे में बात चाहे सीए एनआरसी को लेकर हो, देश के गरीब लोगों के लिए फ्री गैस सब्सिडी को लेकर हो या फिर सालों से चला आ रहा धारा 370 को हटाने को लेकर हो, ये सभी वो मुद्दे थे जिन पर ना किसी और सरकार की नजर गई और ना ही इस मुकम्मल करने में उन्होंने कोई जरूरत महसूस समझी। इस बीच केंद्र सरकार ने जनसंख्या कानून लाने की बात कही है। ये बात सभी जानते हैं कि हमारे देश की तरक्की में कहीं ना कहीं जनसंख्या अड़चन बने हुए है और इसी समस्या का हल निकालने के लिए इस कानून को लेकर आ रहे हैं ताकि भारत को एक मजबूत नीति के साथ विश्व शक्ति के ऊंचे शिखर पर पहुंचाया जा सके। लेकिन इस कानून की घोषणा होते के साथ ही देश भर में कई तरह के विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और कुछ बड़े नेता और नामी लोग इसे मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र बता रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है जिसमें एक मौलाना ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर और राज्य की योगी सरकार को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे यूपी की राजनीति में बवाल मच गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बरेली दंगे के मुख्य आरोपी में से एक आरोपी मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत किया। हालांकि इस कानून को लेकर उन्होंने अटपटी दलीलें भी दी जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं देश के हिंदुओं में गुस्सा भर उठेगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुओं के खिलाफ है क्योंकि हिंदुओं के ज्यादा बच्चे होते हैं ना कि मुसलमानों के, और इस कानून का मकसद हिंदुओं को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होते और उन्हें वैसे भी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता ही नहीं है। इस तरह से मौलाना ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए हिंदुओं के खिलाफ जहर भी उगल दिया और बीजेपी यानी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ देश के मुसलमान भाइयों को उनके जहन में नफरत भी घोल दी। आइए आप खुद सुने कि मौलाना ने क्या कुछ कहा। स्वागत है, ऐसा कानून आना चाहिए क्योंकि मेरा मानना यह है कि आरएसएस वालों ने आम हिंदू के दिल में मुसलमानों के लिए नफरतें पैदा करने के लिए इस किस्म का प्रचार किया है कि मुसलमान 4-4 शादियां करता है, 25-25 बच्चे पैदा करता है। आप तो पत्रकार हैं, मीडिया है, आप लोगों को तो बाकायदा जासूस होना चाहिए। आप लोग तहकीक करो कि मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हैं या हिंदुओं के बच्चे ज़्यादा हैं। आरएसएस वालों ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अपनी बात पे कायम नहीं रहते, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं कहता हूँ 2 बच्चों का कानून आना चाहिए। अक्सर मुसलमानों के 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। अक्सर मुसलमान और हिंदू समाज में आप अगर तहकीक करने जाओगे तो 6 से 8 बच्चे। मैं बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू समाज को दिखाने के लिए कि देखो हम मुसलमानों के खिलाफ एक कानून लाने वाले हैं। असल में वो कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, असल में वो कानून हिंदुओं को सरकारी लाभ लेने से वंचित करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों को तो सरकारी लाभ मिल ही नहीं रहा है। न कांग्रेस के शासन में मिला, न भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिलेगा। हिंदुओं को जो सरकारी लाभ मिला करते हैं, 2 बच्चों का कानून लाने के बाद उन हिंदुओं को उन सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का षड्यंत्र है। तो देखा आपने किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून का वैसे लोग, ऐसे मौलाना धार्मिकरण करने में जुटे हुए हैं, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि ना तो ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है और ना ही हिंदुओं के, बल्कि ये कानून बस देश के हित के लिए, देशवासियों के हित के लिए लाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मौलाना ने नई कार्यकारिणी का गठन किया है और इस दौरान वो भाजपा और कांग्रेस पर निशाना भी साधते हुए नजर आए। चुनाव में पार्टी को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो उस पार्टी का साथ देंगे जो दंगा आयोग बनाएगा। ओवैसी पर भी उन्होंने मौलाना ने निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी की भाषा हैदराबाद तक तो ठीक रहती है लेकिन पूरे देश के लिए वो सरासर गलत है। तो मौलाना के इस विवादित बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।